नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधकों, आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव आंतरिक शुद्धिकरण और ऊर्जा के उस शुरुआती स्पर्श का था जिसने आत्मा को झकझोर कर जगाया। लेकिन अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां साधक केवल स्वयं को नहीं बदलता बल्कि उसके भीतर की दिव्यता अब संसार को प्रभावित करने लगती है। जब भगवान किसी आत्मा को चुनकर उसे निखारते हैं तो वह साधक अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत माध्यम बन जाता है। अब उसकी चेतना हृदय से ऊपर उठकर उन शिखरों को छूने लगती है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल सत्य का अनुभव शेष रहता है। भगवान की दी हुई शक्ति अब उसके रोम रोम में स्थिर होने लगी है। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है और वह यानी परमात्मा प्रकट होने लगता है। अब साधक के भीतर की अग्नि केवल अहंकार को नहीं जलाती बल्कि वह प्रेम की ऐसी शीतल धारा बन जाती है जो दूसरों के जीवन के अंधकार को मिटाने की क्षमता रखती है। प्रकृति अब उस साधक के साथ एक गहरा संवाद शुरू करती है। उसकी दृष्टि में अब सृष्टि का रहस्य खुलने लगता है और उसकी वाणी में ब्रह्मा का वास होने लगता है। आज हम उन अगले 7 दिव्य संकेतों की चर्चा करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि एक साधारण मनुष्य अब पूर्ण रूप से दिव्य मानव में रूपांतरित हो चुका है। यह वह पड़ाव है जहां साधक की यात्रा मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ती है। यहाँ से शुरू होता है दैवीय ऊर्जा का वास्तविक उदय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अनाहत का विस्तार और दिव्य प्रेम का सागर। जब ईश्वरीय ऊर्जा ऊपर उठते हुए साधक के हृदय केंद्र यानी अनाहत चक्र में प्रवेश करती है तो एक ऐसा आध्यात्मिक चमत्कार होता है जो उसे पूरी तरह बदल कर रख देता है। यह इस यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इस अवस्था में पहुंचते ही साधक के भीतर का व्यक्तिगत प्रेम अब ब्रह्मांडीय प्रेम में रूपांतरित होने लगता है। अब उसका हृदय केवल अपने परिवार या प्रियजनों के लिए नहीं धड़कता बल्कि उसे पूरी सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वास महसूस होने लगता है। ईश्वर जब किसी आत्मा को अपना दूत चुनते हैं तो वे उसके भीतर करुणा का एक ऐसा झरना बहा देते हैं जो कभी नहीं सूखता। साधक को अब किसी अजनबी के दुख में भी अपनी पीड़ा महसूस होने लगती है। उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे अब किसी अभाव के नहीं बल्कि उस परम आनंद और सहानुभूति के होते हैं जो उसे हर जीव के साथ जोड़ देता है। वह अनुभव करता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही उस वृक्ष में है, वही उस पशु में है और वही उसके शत्रु में भी है। इस संकेत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साधक के जीवन से घृणा शब्द हमेशा के लिए मिट जाता है। वह किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसके पास बैठने वाले लोग एक अद्भुत शीतलता और शांति का अनुभव करते हैं क्योंकि उसका आभामंडल ऑरा अब प्रेम की तरंगे प्रसारित कर रहा होता है। वह बिना किसी शर्त के देना सीख जाता है और उसकी सेवा में कोई अहंकार नहीं होता। यह हृदय का रूपांतरण ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने अब उस साधक को संसार में प्रेम बांटने के लिए अपना माध्यम बना लिया है। दूसरा संकेत, विशुद्ध चक्र का जागरण और दिव्य वाणी का वरदान। आध्यात्मिक यात्रा का साधक के गले में स्थित विशुद्ध चक्र के जागरण के रूप में प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जहां साधक की वाणी अब केवल साधारण शब्द नहीं रह जाती बल्कि वह ब्रह्मा की आवाज बन जाती है। जब भगवान किसी आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुनते हैं तो वे सबसे पहले उसकी वाणी में एक विशेष प्रकार का स्पंदन और सत्य का बल भर देते हैं। अब साधक जो कुछ भी बोलता है वह सीधे सुनने वाले की आत्मा को स्पर्श करता है। उसके शब्दों में एक ऐसी स्पष्टता और अधिकार होता है कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं।
इस चरण में एक अद्भुत परिवर्तन यह आता है कि साधक अब असत्य बोलने की क्षमता खो देता है। उसका भीतर का प्रकाश उसे झूठ के अंधकार से इतना दूर ले जाता है कि चाहकर भी उसके मुख से केवल सत्य ही निकलता है। शास्त्रों में इसे वाक्सिद्धि की शुरुआत कहा गया है, जहाँ साधक के शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं। वह किसी के मंगल की कामना करता है तो वह घटने लगता है, वह किसी को ढांढस बंधाता है तो उसका दुख मिटने लगता है। उसकी वाणी अब मौन और शब्दों के बीच एक सुंदर सेतु बन जाती है। यहीं से साधक मौन की असली शक्ति को समझता है। वह जान जाता है कि व्यर्थ बोलना उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है, इसलिए वह केवल तभी बोलता है जब आवश्यक हो। उसके शब्दों में एक दिव्य संगीत और मिठास घुल जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी बातों से मन शांत हो जाता है। यह कोई साधारण प्रशंसा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब उस व्यक्ति का कंठ स्वयं परमात्मा का वाद्ययंत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से वे सत्य और करुणा का संगीत संसार में फैला रहे हैं। तीसरा संकेत, आज्ञा चक्र का उदय और तीसरी आंख का जागरण। जब ईश्वरीय कृपा का प्रवाह साधक के भ्रिकुटी मध्य यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, तब उसकी चेतना एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जो सामान्य मानवीय समझ से परे है। यह 10वां संकेत है, साधक की दिव्य दृष्टि का जागरण। अब वह केवल अपनी इन भौतिक आँखों से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर तीसरी आँख सक्रिय हो जाती है, जो सत्य और आभास के बीच के अंतर को स्पष्ट देख सकती है। जिसे भगवान चुनते हैं, उसे वे वह दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वह संसार की ऊपरी परतों को भेदकर उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझ सके। इस अवस्था में साधक के भीतर एक तीव्र अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन पैदा होता है। उसे अक्सर घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और वह लोगों के मंतव्य को उनके बोले बिना ही भांप लेता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्म चेतना का विस्तार है। उसे ब्रह्मांड से संकेत मिलने लगते हैं, चाहे वे ध्यान में दिखने वाले दिव्य प्रकाश हों, गूंजता हुआ ओम का नाद हो या प्रकृति के माध्यम से मिलने वाले गुप्त संदेश। अब उसे समझ आता है कि संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, बल्कि हर घटना के पीछे एक गहरा ईश्वरीय विधान है। उसकी आंखों में एक अनूठी चमक और गहराई आ जाती है, जो दूसरों को आकर्षित भी करती है और उनमें श्रद्धा भी जगाती है। साधक अब भ्रमित नहीं होता। उसके निर्णय अब स्वार्थ या डर पर आधारित नहीं होते, बल्कि वे उस आंतरिक मार्गदर्शन से आते हैं जो उसे सीधे परमात्मा से मिलता है। वह जान जाता है कि दृश्य जगत के पीछे एक अदृश्य शक्ति का हाथ है और वह स्वयं उसी शक्ति का एक सचेत हिस्सा है। यह दिव्य दृष्टि उसे पूर्णतः शांत और दूरदर्शी बना देती है। चौथा संकेत, दिव्य आभा ऑरा का विस्तार और सूक्ष्म शरीर का तेज। जब ईश्वरीय शक्ति साधक के भीतर पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, उसके भौतिक स्वरूप के पार उसके आभामंडल या आभा में प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जहां साधक का सूक्ष्म शरीर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। जिसे भगवान चुनते हैं, उसके चारों ओर प्रकाश का एक अदृश्य घेरा बन जाता है, जिसे शास्त्रों में तेजस या दिव्य आभा कहा गया है। अब उस व्यक्ति को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी ऊर्जा ही उसका परिचय देने लगती है। अक्सर लोग ऐसे साधक के पास आते ही बिना किसी कारण के शांति और सुरक्षा का अनुभव करने लगते हैं। क्रोधित व्यक्ति उसके सानिध्य में शांत हो जाता है और अशांत मन को स्थिरता मिलने लगती है। यह उस साधक के भीतर जल रही उस आध्यात्मिक अग्नि का प्रभाव है, जो अब केवल उसके भीतर सीमित नहीं है, बल्कि बाहर की ओर प्रसारित हो रही है। लोग उसके चेहरे पर एक अजीब सी सौम्यता और नूर देखने लगते हैं, जो उम्र या श्रृंगार का मोहताज नहीं होता। इस चरण में साधक को खुद भी महसूस होता है कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। कभी ध्यान की गहराई में उसे अपने सिर के पीछे या शरीर के चारों ओर सुनहरा, सफेद या नीला प्रकाश अनुभव हो सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसका शरीर अब केवल रक्त और मांस का ढांचा नहीं रहा, बल्कि वह प्रकाश का पात्र, वेसल ऑफ लाइट बन चुका है। वह जहां भी जाता है, वहां की नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट होने लगती है। यह दिव्य आभा बताती है कि परमात्मा अब उस साधक के माध्यम से संसार में अपनी शांति और ऊर्जा बिखेर रहे हैं। पांचवा संकेत,
ब्रह्मांडीय एकात्मता और अह का विसर्जन। जब ईश्वरीय कृपा अपने शिखर की ओर बढ़ती है, साधक के भीतर से मैं और मेरा के भाव को पूरी तरह मिटा देता है। यह वह महान अवस्था है जहां साधक की चेतना की सीमाएं टूट जाती हैं और वह स्वयं को पूरे ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करने लगता है। जिसे ईश्वर चुनते हैं, वह अब यह नहीं कहता कि मैं साधना कर रहा हूँ, बल्कि वह यह अनुभव करता है कि परमात्मा ही मेरे माध्यम से बह रहे हैं। अब उसके लिए स्वयं का अस्तित्व एक समुद्र में विलीन हुई बूंद की तरह हो जाता है। इस चरण में साधक को अनुभव होता है कि संसार की हर हलचल, हर श्वास और हर धड़कन उसकी अपनी ही है। उसे अब अपने और पराये के बीच का अंतर दिखाई नहीं देता। जहां पहले अहंकार उसे दूसरों से अलग करता था, अब एकात्मता उसे सबसे जोड़ देती है। वह प्रकृति के साथ एक गहरे मौन संवाद में उतर जाता है। उसे हवाओं की सरसराहट और पक्षियों के कलरव में भी ईश्वरीय संगीत सुनाई देने लगता है। यह संकेत बताता है कि साधक ने आत्म साक्षात्कार की दहलीज पर कदम रख दिया है। अब वह किसी प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, वे दोनों एक ही अनंत चेतना के रूप हैं। यह पूर्ण समर्पण उसे एक ऐसी मुक्ति का स्वाद चखाता है जहां भय और द्वंद्व का नामो निशान भी शेष नहीं रहता। छठा संकेत, सहस्रार का स्पंदन और परम आनंद की वर्षा। आध्यात्मिक शिखर की ओर बढ़ते हुए साधक के सहस्रार चक्र यानी मस्तक के शिखर पर प्रकट होता है। इस अवस्था में साधक को अपने सिर के ऊपरी हिस्से में एक निरंतर स्पंदन, भारीपन या किसी दिव्य ठंडी लहर का अनुभव होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी व्यक्तिगत चेतना अब ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार को खोल चुकी है। जिसे परमात्मा अपना दूत बनाते हैं, उसके भीतर अब सांसारिक सुख फीके पड़ने लगते हैं और वह एक ऐसे परम आनंद में डूब जाता है जो शब्दों से परे हैं। अब उसे खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती, वह भीतर से ही प्रसन्नता का स्रोत बन जाता है। उसके भीतर एक गहरा ठहराव और ऐसी शांति छा जाती है जो संसार के किसी भी शोर या संघर्ष से भंग नहीं होती। यह वह मिलन है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। सातवां संकेत, पूर्ण आत्मसमर्पण और वैश्विक सेवा का संकल्प। आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साधक के जीवन को एक दिव्य मिशन में बदल देता है। अब वह अपनी शक्तियों का स्वामी नहीं, बल्कि ईश्वर का एक विनम्र उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जिस आत्मा को परमात्मा पूर्ण रूप से चुन लेते हैं, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। वह अब जो भी करता है, चाहे वह बोलना हो, चलना हो या मौन रहना, वह सब ईश्वर की सेवा बन जाता है। साधक अब जान जाता है कि उसे ये शक्तियां दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए नहीं, बल्कि संसार को प्रकाशित करने के लिए मिली हैं। उसके भीतर की करुणा अब सेवा के रूप में बाहर बहने लगती है। वह बिना किसी अपेक्षा के समाज के दुख दूर करने और लोगों को सही मार्ग दिखाने में जुट जाता है। यह पूर्ण समर्पण ही ईश्वरीय चयन का अंतिम प्रमाण है, जहां साधक का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता, केवल ईश्वर ही उसके माध्यम से कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।